तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे मुख्य आयोग। जो हमारे प्रमुख या मुख्य आयोग थे वो पढ़ रहे थे। हमने कल पढ़ रहा था हमारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। आज हमारा नया आयोग है। ये हमारे सोर्स नोट्स में नया आयोग आज राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आज हम आयोग चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ये हमारे राजस्थान पुलिस जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। इसमें से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हर एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृपया वीडियो पूरा जरूर देख लें। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश दी। ये आपको पूछा जाए किस कमीशन ने सिफारिश दी, तो ली। फिर राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर 1946 में लोक सेवा आयोग गठित था। नेक्स्ट पॉइंट, 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए। 16 अगस्त 1949 में राजस्थान में राज प्रमुख सवाई मानसिंह दीते ने लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया, जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावित हुआ। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है, ये याद कर लेना। 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश प्रभावित हुआ। अध्यादेश की धारा 1(3) के पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट के प्रकाशन किया गया। अतः 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की हुई। प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में की गई, लेकिन 21 अगस्त 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया। संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। यह एक संवैधानिक संस्था है। फिर आता हमारा अनुच्छेद 315, राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 315(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद 315(2) 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी। फिर हमारा अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और मंत्री की सलाह से की जाती है। जो मुख्यमंत्री है उनकी सलाह से राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हो। फिर आता है अनुच्छेद 316(2) अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष, जो भी इनमें से पहले पूरा हो। कोई मान लो को किसी के कार्यकाल 3 साल हो और उसकी आयु 62 वर्ष पहले हो जाए तो उसको हटा दिया जाएगा, और या उसको 6 वर्ष या उसकी आयु 62 वर्ष न हो, उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो तो उसे 6 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा। फिर अध्यक्ष व सदस्यों को त्यागपत्र राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि समाप्ति के बाद में पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते, यानी इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष पद की नियुक्ति किया जा सकता है, यानी जो अध्यक्ष होता है उसकी तो नियुक्ति नहीं की जा सकती, सदस्य होते हैं उनको अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 317 अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय की जांच में दोष सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 318 अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों की संख्या व सेवा शर्तें। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या 3 यानी 1+2 थी, यानी एक तो अध्यक्ष और 2 सदस्य। लेकिन 2011 से वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 8 है, यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। फिर आता आपका अनुच्छेद 320 RPSC के कार्य। इसमें आता है अनुच्छेद 320(1) राज्य की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना, यानी जो
परीक्षाओं और सरकारी सेवाएं होती है, जैसे हमारी सरकारी नौकरियां, उनके लिए परीक्षाओं का संचालन करना। अनुच्छेद 320(3) निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। सिविल सेवा में और शील पदों की भर्ती की पद्धतियों में संबंधित विषयों में परामर्श किया जाएगा। फिर एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति या अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार व राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है, उनके प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचयी नीति पर पारित होंगे। फिर अनुच्छेद 323 आरपीएससी की प्रतिवेदन, जो आरपीएससी का प्रतिवेदन वो अनुच्छेद 323 में राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके हमारे आरपीएससी के। राजस्थान के राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए निम्न नियम पारित किए गए हैं। इसमें पहला है हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम 1951। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम सेवा की शर्तें, ये है हमारा 1974। फिर लोक सेवा आयोग के संबंधित संविधानों के अनुच्छेद 16, 234, 315 से 323। फिर आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर है। लोक सेवा दिवस कब बनाया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लोक सेवा दिवस कब बनाया जाता है, तो हमारा होगा वो 21 अप्रैल। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं सबसे सर्वाधिक कार्यकाल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उनका एक बार जरूर देखना आप। जिसका प्रथम अध्यक्ष है एस के घोष, ये 22/12/1949 से 25/1/1950 तक बने। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष थे एस श्री त्रिपाठी, ये 1950 से 51। फिर है तीसरे अध्यक्ष डीएस तिवारी। फिर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आरपीएससी के, उत्कल रंजन साहू, ये 22 जून 2025 से लगातार है। अब सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी, फिर न्यूनतम कार्यकाल वाले पीएस यादव। फिर आरपीएससी के सदस्यों को राजस्थान में मुख्य सचिव रहे, जो सदस्य भी रहे और राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, वो है सालवन दास उज्ज्वल। फिर अध्यक्ष व सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति एन के बेरवा। फिर आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी। आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष निम्न है, इसमें पहला आता है हमारा एल जोशी, फिर आता है बीएल रावत, एससी सिंगारिया, फिर आता है एसएस टांक, एचएन मीणा, आरडी सेन, शिवशंकर राठौड़, जसवंत सिंह राठी। आरपीएससी के सदस्यों को राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और राजस्थान के राज्यपाल रहे, वो कौन है, रघुकुल तिलक। आरपीएससी के सदस्य व लोकसभा सदस्य भी रहे, और दो व्यक्ति है हमारे, पहले गुलेश्वर मीणा, फिर दिव्या सिंह। फिर हमारे आरपीएससी के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रहे, श्रीमती कमला भील। फिर आरपीएससी की वह महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, वो कांता कुतुरिया और प्रकाशवती शर्मा, ये दो रही है। आरपीएससी की पूर्व महिला सदस्य, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूर्व महिला सदस्य, और ये वर्तमान में, पहले हम पूर्व वाली देख लेते हैं, श्रीमती कांता खतूरिया, फिर श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, फिर श्रीमती राजकुमारी गुर्जर। फिर वर्तमान में महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्य और श्रीमती मंजू शर्मा। हरीशचंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर में स्थानांतरित किया गया। फिर हमारा नेक्स्ट आयोग आता है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पंचायती राज संस्था अनुच्छेद 243 के और नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 ZA में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है
राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिए मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है। आयोग का मुख्यालय है जयपुर में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 243 या के अनुच्छेद 243 या क या जेड ए के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्देशन, नियंत्रण, चुनाव संपन्न कराने तथा संचालन करने की उत्तरदायी होता है। ये इसके मुख्य कार्य है। और आपको ये 73वां संविधान संशोधन, इसमें जितने भी बदलाव हुए हैं ये आपको याद करना है। बहुत एग्जामों में 73वां संविधान संशोधन है हमारा, 80% पूछ लिए गए और आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसको आप एक बार जरूर देखना पूरा। फिर है हमारा निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करता है। अपने नोट सांसद और विधायकों की चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। इसमें नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का अधिकारी होता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जाता है। फिर इसके आपके कुछ निर्वाचन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को शुद्ध त्रुटि रहित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी BLO की नियुक्ति की जाती है। EVM का सर्वप्रथम प्रयोग नगरपालिका चुनावों में किया गया। वह इसमें नोटा होता है उसका प्रयोग 14वीं विधानसभा 2013 के चुनाव में किया गया। ये EVM आपका ये कंप्यूटर का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर है नेक्स्ट आपके लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़। ये न्यूनतम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त नेकराम बसीन। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता जो 14 अगस्त 2022 से लगातार है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन IAS। ये आपके जो वर्तमान है ये चेंज भी हो सकते हैं, आपको ये बात देख लेना है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, नेकराम बसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, रामलू भाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। फिर नेक्स्ट आयोग आता है आपका राजस्थान राज्य वित्त आयोग। 73वें संविधान संशोधन, मैंने बताया था नहीं, 73वें संविधान संशोधन हमारा वो हर जगह आएगा आपका। इसको एक बार आप पूरी डिटेल से देख लेना, जो संविधान संशोधन का पार्ट है उसमें देख लेना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 फर्स्ट व नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 में या वाई के वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष से वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यह भी एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन भी करता है। अनुच्छेद 243 या आई के तहत राज्य वित्त आयोग राज्य व पंचायतों के बीच वसूले गए करों, शुल्कों, पत्करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 243 या वाई के तहत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों और पत्करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। फिर है इसका संरचना इसमें 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल 5 वर्ष है। इसका त्यागपत्र, इसमें आयु सीमा निर्धारण नहीं है, इसमें त्यागपत्र राज्यपाल को। और राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल अपनी विधानमंडल के समक्ष रखता है।
फिर वर्तमान में छठवां वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है और सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी है। फिर राज्य वित्त आयोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष और गठन और उनका कार्यकाल। कृष्ण कुमार गोयल का गठन किया गया 24 अप्रैल 1994। कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। फिर है हीरालाल देवपुरा, ये मई 1999 2000 से 31 मार्च 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। फिर माणिक चंद सुराणा, मई 2004 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक। फिर बी.डी. कल्ला, डॉक्टर बी.डी. कल्ला, फिर इसमें अप्रैल 2011 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015। फिर नेक्स्ट आपका डॉक्टर ज्योति किरण, जुलाई 2014 से 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। फिर प्रद्युम्न सिंह, जो वर्तमान में ये 22 अप्रैल 2021 का गठन हुआ इसकी। फिर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। अब नया बन चुका है, उसकी डिटेल आपको देख लेनी है। उसकी डिटेल आपको जल्दी मिल जाएंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हो, माइंड एजुकेशन ऐप पर, वहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। राजस्थान राज्य महिला आयोग गठन 15 मई 1999। यह संवैधानिक सांविधिक निकाय, ये एक परंपराकारी निकाय है। जो राज्य महिला आयोग है वो ये आपकी एक परामर्शकारी निकाय है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। इसका मुख्यालय जयपुर में है। केरल के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसने राज्य महिला आयोग की स्थापना की। धारा 3 आयोग का गठन। आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य व एक सदस्य सचिव सहित कुल 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएंगी। अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को निपटारा का ज्ञान व अनुभव रखने वाली महिला होगी। जो अध्यक्ष होगी वो महिलाएं होगी। एक सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति और एक अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी की महिला होगी। आयोग में सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा। धारा 4 पदावधि व सेवा शर्तें। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। त्यागपत्र राज्य सरकार को। वेतन भत्ते व सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। 2 माह में कम से एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाई जाएंगी, यानी 2 माह में एक बार बैठक बुलाई जाएंगी। फिर है धारा 8 पद से हटाना। अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार पद से हटा सकती है जब ये दिवालिया घोषित हो जाए या अपराध में दोषी ठहरे, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे और अपना कार्य करने में असमर्थ रहे तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। फिर धारा 10 आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान है, सिविल न्यायालय की। धारा 11 आयोग के कार्य। महिलाओं के साथ एक तो व्यवहार में जांच और मामले में की जाने वाली कार्यवाही की सरकार को सिफारिश करना। पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना। महिलाओं की हितों की रक्षा व न्याय दिलाना। महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों की क्रियान्वयन पर निगरानी करने और महिला सशक्तिकरण के प्रयास करना। फिर महिला आयोग के अध्यक्ष, या आपके अध्यक्ष की तालिका। अध्यक्ष और उसका कार्यकाल। श्रीमती कांता कथूरिया, मई 1999 से मई 2002 तक। प्रो पवन सुराना, जनवरी 2003 से जनवरी 2006। श्रीमती तारा भंडारी, अप्रैल 2006 से अप्रैल 2009 तक। प्रो लाड कुमारी जैन, नवंबर 2011 से नवंबर 2014। श्रीमती सुमन शर्मा, अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2015। श्रीमती रेहाना रियाय चिश्ती, ये 11/2/2022 से 10/2/2025 तक है। और जो 7वां है वो आपको अपडेट में मिल जाएगा आपको। फिर हमारा नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय को माना जाता है। इन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांदगेट ब्यावर में सूचना का अधिकार हेतु आंदोलन चलाया। अरुणा राय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। फिर है सूचना अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए थे।
संपूर्ण अधिनियम भारत में 22 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियाँ, कार्य, अपील, दंड का प्रावधान है। ये आपके लिए नोट है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरंतर निरस्त कर दिया गया। फिर आपका मुख्य उद्देश्य सभी उपयोगी सूचना आमजन को आसानी से पहुँचे, नागरिकों को सशक्त बनाने और सरकार के कार्यों में पारदर्शिता व उत्तरदायिता को लाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना। फिर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकार को आवेदन किया जाता है। वह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देगा। यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है और नागरिक से फीस लेगा। प्रथम अपील अधिकार। यदि 30 दिन में 15 दिन में बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है और सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या सूचना प्राप्तकर्ता सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को शिकायत कर सकता है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। सूचना उपलब्ध न कराने पर या गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी को दंड के रूप में 250 रुपये प्रति दिन की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। धारा 6 की 3 यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगते हैं और यह सूचना उस अथॉरिटी के पास नहीं है तो वह आवेदन उसी अथॉरिटी को हस्ताक्षर करना होगा जिसके पास सूचना उपलब्ध है। निम्न विषयों में संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसी सूचना जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सुरक्षा को प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है और विधानसभा या संसद की कार्यपालिका प्रणाली में प्रभावित होती है। न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो। जो सूचना विदेश सरकार से विश्वास से प्राप्त की जाए जो विदेश सरकार से प्राप्त सूचना वो भी यह नहीं बता सकते और पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो और कैबिनेट के कागजात। यानी कुल मिला के इसमें बात है, यानी हमारे संविधान में कुछ भी संविधान नहीं आप ऐसे मान लो, यानी जिससे हमारे जो संविधान की प्रक्रिया है उसमें कुछ हानियाँ पहुँचे या हमारे व्यक्तित्व पर कोई हानियाँ पहुँचे तो ऐसी सूचनाएं वो नहीं दे सकते, वो मना कर सकते हैं। और इसके मुख्य बिंदु आपके प्रत्येक सरकारी विभाग को लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी। विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और लोक सूचना अधिकारी प्रकाशित सूचना का प्रत्येक वर्ष अध्ययन करेगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क 10 रुपये है, परंतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए यह मुफ्त है। A3 या A4 आकार के प्रति पृष्ठ का शुल्क 2 रुपये है। और राजस्थान सूचना आयोग विनियमन 2007 लागू 24 जुलाई 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। ये हमने सूचना का अधिनियम देख लिया और हमारा फिर आता है आयोग, सूचना आयोग RIC। ध्येय वाक्य है इसका आवादनी जने बे। इसका ध्येय वाक्य क्या है हमारा आवादानी जने बे। सूचना आयोग एक वैधानिक व सांविधिक व स्वायत्त शासित निकाय है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह पूछ सकता है कि जो हमारा सूचना आयोग है वो कैसी निकाय है, तो हमारा हो जाएगा वह वैधानिक या स्वायत्त शासी निकाय है। फिर है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकरण है, अर्थात इसके नियंत्रण अंतिम व बाध्यकारी होगी। सूचना आयोग को या
आईसी को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसे उसकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रह रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 के धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। धारा 5(1) में गठन 18 अप्रैल 2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कोरानी, जो एम.डी. कोरानी वो प्रथम हमारा सूचना आयोग था। फिर है धारा 15(2) संरचना। इसमें बहुत सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके, यानी एक तो इसमें अध्यक्ष होगा और अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। कुल इसमें अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित है, यानी 1 + 4 तो 5 हो जाएंगे हमारे। धारा 15(3) नियुक्ति। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल एक चयनित समिति की सिफारिश पर कर सकता है। चयनित समिति मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होगा और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल का सदस्य। फिर धारा आती है आपकी 15(7) मुख्यालय। इसमें 15(7) में मुख्यालय, जो मुख्यालय हमारा जयपुर में। फिर आपकी नेक्स्ट धारा है 16 पदावधि व सेवा की शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त की किसी व्यक्ति द्वारा। त्यागपत्र राज्यपाल को वेतन भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। फिर है धारा 17 पद से हटाना। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार व असमर्थता आधार पर पद से हटाया जा सकता है। फिर उच्च न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के बाद यह रिपोर्ट दे दी हो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पद से हटाना देना चाहिए, यानी उच्च न्यायालय के कहने पर और कुछ कदाचार प्राप्त होने पर। फिर राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित दशाओं में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। पहला आता है इसमें दिवालिया घोषित होने पर, वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा, यानी ये जो हटाने के वो सभी अध्यक्ष के यानी सभी आयोगों में समान ही रहेंगे। आप देख लेना एक बार, ये देख लो, हमको ये जल्दी जल्दी पूरा करना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हमको। फिर है हमारे अपीली शक्तियाँ। इसमें ये कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। फिर है अपीलीय शक्तियाँ। धारा 19(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना राज्य सूचना के अधिकार के किसी निर्णय से असहमत है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी है वो प्रथम अपील कर सकेगा जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी हो। ये धारा 19(3) राज्य सूचना आयोग का समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील के आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। अधिनियम में धारा 19(7) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। फिर आपका नेक्स्ट वन, अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग के संबंधित आयुक्तों को लगता है कि सूचना का आवेदन लेने से इनकार कर दिया, निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई हो या जानबूझकर अधूरी या झूठी सूचना दी गई हो, सूचना के आवेदन के विषय वस्तु को समाप्त कर दिया, तो वह उस आयोग लोक सूचना अधिकारी का आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना लगेगा या अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना। राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष और कार्यकाल उनका एस.डी. कोरानी, ये 2006 से 11 तक, टी. श्रीनिवासन
ये 2011 से 15 तक। फिर सुरेश कुमार चौधरी, ये 15 से 18 तक। फिर देवेंद्र भूषण गुप्ता, ये 2020 से 23 तक। और मोहनलाल लाठर, ये 2024 से लगातार। राजस्थान संपर्क पोर्टल को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरुआत किया गया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये राजस्थान संपर्क पोर्टल यानी ये पूछ सकता है क्वेश्चन की सूचनाएं दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया या कौन सा पोर्टल, तो राजस्थान संपर्क पोर्टल होगा। फिर है नेक्स्ट हमारा सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सूचनाओं या योजनाओं का पोर्टल कौन सा है, यानी पर आप कहाँ पर देख सकते हैं हम जो सरकारी ऐप चलाया गया वो कौन सा है, तो वो हमारा जन कल्याण पोर्टल होगा। फिर आपका नेक्स्ट RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हमारा सूचना आयोग पूरा हो गया है। कल हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रमुख अधिनियम, और अधिनियम के बाद में देखेंगे हम लोकायुक्त, और इसके बाद में हमारे 2 टॉपिक और रहेंगे। हम 2-3 दिन में हमारे बस 3 दिन में और हम राजस्थान की राजनीति पूरी कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके जो MCQ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप वो देखेंगे। और आप मेरे ये जितने भी मैंने ये वीडियो चढ़ाए राजस्थान की पॉलिटी की, ये पूरे देख लो आप। मैं गारंटी लेता हूँ इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। और मैं जो MCQ कराऊंगा आपको, बस वो देख लेना आप। मैंने भी इनसे ही तैयारी की है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ गलतियाँ हो तो हम सुधार करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमको बता देना। धन्यवाद।